हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो लास्ट वीडियोस में आपने ग्रामर सेक्शन के अंदर फॉर एचपीएससी पीजीटी इंग्लिश सब्जेक्टिव पेपर के लिए जो आप तैयारी कर रहे हो उसमें आपने प्रेसी राइटिंग, स्पीच राइटिंग, लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, ये सारी चीज़ें कवर करनी है। नाउ नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट डिबेट राइटिंग। इसके लिए मुझे ऑलरेडी काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि मैम डिबेट राइटिंग करवा दीजिए, क्योंकि ये आपके लास्ट एग्जाम के अंदर सब्जेक्टिव पेपर के अंदर आ चुका है। सो हियर कम्स डिबेट राइटिंग। आप डिबेट किस तरीके से लिख सकते हैं उसके ऊपर आपको टिप्स ट्रिक्स के साथ साथ सैंपल भी मैं इस वीडियो में दूंगी। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो फर्स्ट इज यहाँ पे आता है कि आपको सबसे पहले फॉर्मेट समझना है। फॉर्मेट का मतलब क्या है कि जब आप टॉपिक पढ़ रहे हो, आपने टॉपिक पढ़ लिया। सबसे पहले तो डिबेट क्या होती है? डिबेट होती है बच्चा कि जिसके अंदर आप कोई भी एक आपको टॉपिक दिया है, उसके आपको अगेंस्ट भी बोलना है और उसके आपको फेवर में भी बोलना है। ठीक है, जैसे हम बहस करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही सिमिलर होता है। यहाँ पे आपको पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स दोनों ही, यानी प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही उस चीज के प्रेजेंट करने हैं। तो सबसे पहले आपको फॉर्मेट समझना है, यानी इट स्टार्ट्स विद स्ट्रॉन्ग, जो भी ओपनिंग स्टेटमेंट आपकी रहनी चाहिए वो काफी स्ट्रांग होनी चाहिए। दैट ग्रैब्स अटेंशन एंड स्टेट्स योर स्टैंस, यानी कि जो भी आप, चाहे आप फॉर में बोल रहे हो चाहे आप अगेंस्ट में बोल रहे हो, आपकी जो ओपनिंग स्टेटमेंट होनी चाहिए वो अच्छी खासी स्ट्रांग होनी चाहिए। देन उसकी बॉडी जो है सॉरी फॉर टुडे, आई एम नॉट दैट वेल। सो डेवलप 2 to 3 की आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, यानी आप, जैसे मैंने ऐसे राइटिंग और उसके अंदर कहा था कि आप क्या कीजिए, पहले से ही कुछ पॉइंट्स नोट करके रख लीजिए। सो इट विल टेक जस्ट 1 मिनट और 1.5 मिनट लेके आप अपने पॉइंटर्स नोट कर लीजिए कि जब आप फेवर में बोलेंगे तो क्या क्या आपके पास पॉइंटर्स है, और जब आप अगेंस्ट बोलेंगे तो क्या क्या आपके पास पॉइंटर्स है। सो वो आपकी बॉडी में आप डाल सकते हैं, यानी जब पूरी आर्ग्यूमेंट आप देंगे। देन अगर रिक्वायरमेंट है तो आप एक लॉजिकल रिफ्यूट, यानी कि कुछ एग्जांपल्स, कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी उसके साथ प्रेजेंट कीजिए। ठीक है, एड्रेस कीजिए उनको भी। देन उसके बाद कंक्लूजन इन द एंड। तो ये तो हो गया कि पूरा फॉर्मेट आपने समझना है कि पहले मैंने इंट्रो देना है, फिर मैंने बॉडी देनी है, यानी लिखना है उसके फेवर में और अगेंस्ट। उसके बाद मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी देने हैं अपने, चाहे मैं फेवर में दे रही हूँ चाहे अगेंस्ट दे रही हूँ। उसके बाद मैंने उसका कंक्लूजन देना है। सो दिस इज हाउ टू write it down, यानी understand the format. Now stick to the topic, यानी कि ऐसा नहीं हो कि आप अपनी, अगर आप अगेंस्ट बोल रहे हो तो मतलब विद द फ्लो आपने बहुत ज्यादा लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो एड्रेस द गिवन टॉपिक डायरेक्टली एंड अवॉइड गोइंग ऑफ ट्रैक। तो ऐसा ना हो कि आप बहुत ज्यादा इधर उधर की बात कर रहे हो, बिल्कुल अपने ट्रैक पे ही रहना, उसी चीज के बारे में बात करनी है जिस चीज के बारे में आपको पूछा गया है या बोला गया है। Ensure that all arguments relate to the stance, यानी कि चाहे आप फेवर में बोल रहे हो चाहे अगेंस्ट, आपके टॉपिक से रिलेटेड ही होना चाहिए वो चीज जो भी आप बोल रहे हो। देन आपकी लैंग्वेज परसुएसिव होनी चाहिए, यानी ऐसे शब्द होने चाहिए जो सामने वाला पढ़ के इन्फ्लुएंस हो। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ पे दिया है कि isn't time we prioritize सस्टेनेबल डेवलपमेंट ओवर मेयर इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के नाम पे हम क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं, मतलब सिर्फ टाइम के हिसाब से, अदरवाइज हम नहीं कर रहे हैं, है ना। सो यहाँ पे इस तरीके से रियली सॉरी। तो आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन के तरीके से पूछ सकते हैं, राइट। या फिर आप कोई ऐसी स्टेटमेंट प्रेजेंट कर सकते हैं जो एक फैक्ट हो, ठीक है, एक लॉजिक हो। देन ऑर्गेनाइज योर आर्ग्यूमेंट्स। ऐसा नहीं कि मैंने एक बात पहले कही थी फॉर में और अगेंस्ट में मैंने उस बात को बिल्कुल एंड में बोला। जब आप जहां से आप शुरू कर रहे हो, बिगिन विद द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेटमेंट टू मेक अ कंपेलिंग इंप्रेशन। सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो होगा आपका वो सबसे आगे रखना है आपने। ठीक है, उसी के हिसाब से आपने लॉजिकल फ्लो में उसको लिखते चले जाना है, जितने भी फैक्ट्स आप उस बारे में जानते हैं या जितनी भी चीजें आप उस बारे में, उस टॉपिक के बारे में जानते हैं। देन बैलेंस इमोशंस एंड लॉजिक्स, यानी चाहे आपके पास स्टैटिस्टिक्स हैं उस बारे में, चाहे फैक्ट्स हैं या चाहे एग्जाम्पल्स हैं, उनको उस हिसाब से ही आप क्लेम करेंगे, यानी एक के बाद एक आप बैलेंस करके उसको लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि ज्यादा ही इमोशनल होके आपने लिख दिया, ऐसा ही नहीं है कि बहुत ही लॉजिकल होके आपने लिख दिया। सो यू हैव टू बैलेंस बिटवीन बोथ। ठीक है जी। नेक्स्ट आप कंसाइज रहेंगे, यानी अगर 200 वर्ड्स में आपके पेपर में आया हुआ है कि 200 वर्ड्स में लिखना है तो 200 ही वर्ड्स पे आप स्ट्रिक रहे। ठीक है, सो अवॉइड बीइंग वर्बॉइज, तो बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। यूज क्लियर एंड डायरेक्ट लैंग्वेज एंड स्टिक टू वर्ड लिमिट। ठीक है, सो कंसाइज आपने रहना।
एग्जाम्पल्स एंड एनालॉगी के बिना डिबेट जो होती है वो कंप्लीट ही नहीं होती, क्योंकि जब आप अपनी बात रख रहे हो, अपना कथन रख रहे हो, अपनी स्टेटमेंट कह रहे हो, तो उसके फेवर में अगर आप कोई एग्जाम्पल रखते हो, कोई आर्ग्यूमेंट रखते हो, तो आप एग्जाम्पल दोगे ही दोगे, राइट? सो जस्ट एज अ हाउस नीड्स अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, एजुकेशन इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ अ नेशंस डेवलपमेंट। तो आप इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स वहां पे स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। देन एंटिसिपेट काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी आप दीजिए, ठीक है? जैसे सम आर्ग्यू दैट सोशल मीडिया, मतलब कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सोशल मीडिया जो है एनहांसेस कम्युनिकेशन, हाउएवर इट ऑफन फॉस्टर्स सुपरफिशियल कनेक्शंस आल्सो, है ना? सो इस तरीके से आप दे सकते हैं कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं, बट कुछ लोग ऐसा भी होता है ना? सो इस तरीके से आप अपना काउंटर स्टेटमेंट वहां पे रख सकते हैं। नेक्स्ट इज मेंटेन अ फॉर्मल टोन। आपने कहीं पे भी कैजुअल टोन नहीं यूज करनी, इनफॉर्मल टोन नहीं यूज करनी है, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो उसके हिसाब से आपकी टोन जो है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए, एंड ओवरली कैजुअल कोई एक्सप्रेशन आपको नहीं देना है। फाइन। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट। अब ये आप तभी होगा जब आप वचन लिखेंगे। अभी यू हैव टाइम, सो आप लिख के देखिए डिबेट को, ठीक है? लिखेंगे तो आपको पता चलेगा मुझे किसी बारे में, अब कई बार होगा कि पेपर में आप सोचने लगेंगे यार इसके बारे में मुझे ऑपोजिट क्या लिखना चाहिए, या मतलब मुझे इसके क्या काउंटर पॉइंट्स देने चाहिए, या इसके बारे में एंटी क्या हो सकता है। सो हो सकता है आपको उस टॉपिक के बारे में सिर्फ फॉर की चीजें आती हो, अगेंस्ट की चीजें ना आती हो, या फिर अगेंस्ट की ही चीजें आती हो, फॉर की चीजें ना आती हो, ठीक है? सो आप दोनों ही चीजों को जितना ज्यादा प्लानिंग के साथ, राइटिंग के साथ, रिवीजन के साथ आप चलेंगे, उतना ही आपका टाइम वहां पे बच जाएगा। तो सैम्पल ओपनिंग्स यहाँ पे मैंने कुछ आपके लिए यहाँ पे दो तरह की बनाई है, कि अगर आप फॉर्म में लिख रहे हो, क्या होता है ना, जब हम लिखने लगते हैं कि इसको शुरू कैसे करना है लाइन को, आपको यूजुअली ये चीज समझ में नहीं आती है। तो जब आप किसी चीज के फेवर में लिख रहे हो, आप कुछ इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो कि ऑनरेबल ज्यूरी आई स्टैंड हियर टू असर्ट दैट, यानी मैं स्टैंड लेती हूँ इस चीज के बारे में मैं बोल रही हूँ। सो आई स्टैंड हियर टू असर्ट दैट टेक्नोलॉजी हैज इंडीड ब्रॉट मोर हार्म देन गुड टू सोसाइटी, है ना? तो आप उसके अगेंस्ट में स्टैंड, मतलब फॉर में क्या बोल रहे हो और अगेंस्ट में, अगर आप उसके अगेंस्ट में बोल रहे हो तो रिस्पेक्टेड जज आई स्ट्रांगली बिलीव दैट टेक्नोलॉजी हैज बीन अ ब्लेसिंग, ठीक है? अगेंस्ट का मोशन है ये, तो ह्यूमैनिटी टुवर्ड्स प्रोग्रेस एंड इनोवेशन। तो जब आप उस चीज की अगेंस्ट की इमोशन दे रहे हैं या फॉर की इमोशन, मतलब मोशन में जा रहे हैं, तो किस तरीके से आप चीजों को स्टार्ट कर सकते हैं, इस चीज के लिए ये जो है स्टेटमेंट्स है। नाउ दिस इज द लास्ट आपके जो पेपर का पीडीएफ का, सॉरी प्रीवियस पेपर का आपका जो क्वेश्चन है, डिबेट ऑन एडवांटेजेस एंड डिस, बहुत ही आसान है। द मेरे को ऐसा लगता है कि द इजीएस्ट वन, कि वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन के ऊपर आपको 200 वर्ड्स में लिखना है, एंड इन्होंने पॉइंट्स भी दिए हैं कि क्या क्या आप इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे हेल्थ एस्पेक्ट्स, न्यूट्रिशनल वैल्यूज, ठीक है, द रिस्पेक्टिव cuisines हमारे क्या क्या है फॉर ऑल एजेस, ठीक है, विद अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए ये इसको जो है आंसर किया है। सो दिस डिबेट इज फॉर वेजिटेरियन वर्सेस नॉन वेजिटेरियन डाइट। सो सबसे पहले हम फॉर वेजिटेरियन के बारे में लिखेंगे कि हाँ वेजिटेरियन डाइट क्यों अच्छी है, ठीक है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या चीजें हैं, यानी उसमें बहुत सारे रिच फाइबर है, वाइटामिन है, मिनरल्स हैं, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, ओबेसिटी एंड सर्टेन कैंसर्स, ठीक है? सो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, क्या क्या इसमें आता है, वो सारी चीजें यहाँ पे हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या क्या उसके अंदर इंक्लूड होता है वेजिटेरियन डाइट के अंदर, ठीक है, जैसे लेंटिल्स है, या स्पिनच है, होल ग्रेन होती है, इसमें एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन है फॉर ऑल एज ग्रुप्स। सो एडिशनली वेजिटेरियंस अलाइन विद एथिकल एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी यहाँ पे आ जाते हैं, है ना? देन नेक्स्ट आता है कि अगेंस्ट वेजिटेरियन, हाउ एवर वेजिटेरियन, अब आप सोचोगे, अगर आप एक वेजिटेरियन, आप सोचोगे मेरी डाइट में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कि ऐसी क्या चीज है जो अगेंस्ट वेजिटेरियंस मैं लिख सकती हूँ, है ना? सो यहाँ पे उनके जो लैक ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे B12, आयरन, या फिर प्रोटीन, ये मतलब हम इतना ज्यादा अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं कर पाते एज वेजिटेरियंस, जितना कि नॉन वेजिटेरियंस को ये इजीली मिल जाते हैं। सो यहाँ पे डेफिशिएंसीज काउंट हो सकती है, जैसे बच्चों में डेफिशिएंसीज होती हैं जो वेजिटेरियन है, एथलीट्स जो हैं अगर वेजिटेरियन है तो उनके अंदर
प्रेग्नेंट women जो है उनके अंदर, तो इस तरीके के आप पॉइंटर्स यहाँ पे अगेंस्ट में दे सकते हो। देन फॉर नॉन वेजिटेरियन में क्या क्या चीजें, फॉर लिख रहे हो आप तो क्या क्या चीजें उनके अंदर होती हैं, जैसे हाई प्रोटीन होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, या फिर आयरन है, क्रूशियल फॉर मसल डेवलपमेंट, ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। सो डिशेस लाइक जैसे फिश है, फिश करी या चिकन स्ट्यू, ये सारी चीजें आपकी न्यूट्रिशन डेंस होती हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज अगेंस्ट नॉन वेजिटेरियन। अगर आप लिख रहे हो तो जैसे आप अगर एक वेजिटेरियन हो देन आल्सो यू माइट हैव नोन सो मेनी पॉइंट्स, तो यहाँ पे बट आपके पॉइंटर्स क्या होंगे कि नॉन वेजिटेरियन हम इसलिए नहीं है, या फिर हमें नहीं इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि हम इससे एनिमल्स को हार्म पहुंचा रहे हैं, समवेयर वी आर कटिंग एंड चॉपिंग देम डाउन, है ना। सो वो चीज एक आ जाती है। इसके अलावा क्या हो सकता है, एक्सेसिव मीट कंजम्पशन कैन लीड टू हेल्थ इश्यूज। ठीक है, इससे भी हेल्थ इश्यूज होते हैं, कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप हो जाता है, हार्ट डिजीज होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, एथिकल कंसर्न्स जो मैंने अभी बोला वो तो होते ही होते हैं, एनिमल फार्मिंग एंड एनवायरमेंटल डैमेज भी काफी ज्यादा होती है। सो ये हो गया अगेंस्ट नॉन वेजिटेरियन, एंड एंड में आप इसका कंक्लूजन दे सकते हो कि अगर दोनों के बीच में चूज करना है, सो डाइट डिपेंड्स ऑन हेल्थ नीड्स, किस तरीके की नीड्स है आपकी हेल्थ की। ऐसा नहीं देना है कि आपको कि एक कंक्लूजन में आपको बैलेंस करके स्टेटमेंट देनी है। ठीक है, सो हेल्थ नीड के अकॉर्डिंग ही हम चूज करेंगे कि हमें वेजिटेरियन होना चाहिए या नॉन वेजिटेरियन, या फिर एथिकल बिलीव्स के अकॉर्डिंग कि जो भी आपके एथिकल मॉरल या रिलीजियस बिलीव्स हैं, आप एक वेजिटेरियन फैमिली से आते हो या रिलीजन से आते हो ऐसे जहाँ पे फॉलो नहीं की जाती है वो चीजें, दैट इज अप टू यू, या फिर लाइफस्टाइल प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग आप इसको चूज कर सकते हो। सो अ बैलेंस्ड अप्रोच कंबाइनिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ ऑफन वर्क्स बेस्ट। तो आप अगर थोड़ा बहुत नॉन वेजिटेरियन एंड थोड़ा बहुत अगर आप वेजिटेरियन हो तो दोनों ज्यादा अच्छा काम करेंगे, बिकॉज वो बैलेंस क्रिएट करेंगे इन योर डाइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिबेट राइटिंग। तो इस तरीके से आप डिबेट्स लिख सकते हैं। इसमें आपको पॉइंटर्स, अगर आप बेस्ट होगा कि अगर आप पेपर में पहले से ही सोच के रख ले 2 मिनट लगा के कि मुझे क्या चीज फॉर्म में देनी है और क्या चीज अगेंस्ट में देनी है, जो भी आपका टॉपिक आया है। और टॉपिक जैसे कि ये एक इजी टॉपिक है, बट स्टिल हमें सोचने में वक्त जरूर लगता है कि मुझे फॉर में क्या देना है और अगेंस्ट में क्या देना है। ठीक है, सो इस तरीके से आप डिबेट लिख सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस, यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।